नमस्ते मास्टर्स। पीएसएसएम डिवाइन साइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर्स, जैसा कि हम पर डे जुड़ते हैं और ध्यान, ज्ञान और सज्जन सांगत्य का एक अद्भुत सेशन लेके आते हैं अपने हिंदी दर्शकों के लिए। तो मास्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं हमारे ही टीम के हमारे टीममेट नंदिनी मास्टर, जो कि अपने ज्ञान के अद्भुत प्रकाश से हमें प्रकाशित करेंगे। और उन्होंने टॉपिक चुना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये पर उनका टॉपिक है। तो आइए, और वो ध्यान भी कराएंगे और उसके बाद हमें ज्ञान की यात्रा पर ले जाएंगे। तो मास्टर, नंदिनी मास्टर, आपका स्वागत है, वेलकम है प्लेटफॉर्म पर, आपके ही प्लेटफॉर्म पर। और आप पहले मेडिटेशन कराएंगे या सेशन लेंगे, इट इज अप टू योर चॉइस। जी, यस, thank you so वेलकम। much. Thank you, Vijay ji. Thank you to all the masters for joining us. इस पीएसएसएम डिवाइन शाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है मास्टर्स। और आज आप लोगों के इस मंच पे मुझे मौका मिला है आपसे अपनी एक मतलब जो अंडरस्टैंडिंग मेरे को आई, और मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी मूट इशू है ना। जो जब हम अध्यात्म में आते हैं ना, तो अध्यात्म के बिना भी हर इंसान के मन में ये एक क्वेश्चन रहता ही है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मास्टर्स। हम मैं ना पहले आपसे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम मेडिटेशन करेंगे, राइट? बाद में मेडिटेशन में जाएंगे, जुड़े रहिएगा अंत तक। मेडिटेशन भी टॉपिक रिलेटेड ही रहेगा, तो इसलिए आप लोग सभी कनेक्ट रहिएगा। तो मास्टर्स, आप सभी मुझे लगता है ध्यानी हैं। हमारे ग्रुप में जितने भी मास्टर्स हैं मोस्टली ध्यान करते हैं, और जो नहीं भी करते, सपोज कोई नए भी जुड़े होंगे, तो उनको भी मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहली जो फाउंडेशन है हमें लाइफ में अपना पर्पस जानने की, दैट इज मेडिटेशन, ध्यान करना। ध्यान से जब तक हम अपने अंदर इनर सेल्फ के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ पर्पस के बारे में कुछ भी वी कांट नो, है ना। एक जैसे कह लो ना, अंधकार में जीवन चल रहा है कि सिर्फ एक धरती पर हम आए हैं मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ, अपना रूटीन का खाना पीना सोना, अपनी फैमिली को देखना, है ना। जब आप अध्यात्म में आते हैं तो यू कम टू नो अबाउट द वाइड एरा ऑफ लाइफ। मतलब जिंदगी जो है एक कंप्लीट 365 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मेरे साथ जो पर्सनली हुआ है, मैं मतलब आपको अपना बता रही हूँ मेरे साथ, और मुझे होप है कि आप सबके साथ भी हुआ होगा। जो जब एकदम से आप मटेरियलिस्टिक चीजों वाली लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, तो आपको बहुत एक वाइड मतलब उसकी जो जिंदगी के मायने हैं वो समझ में आने शुरू होते हैं। तो मास्टर्स, इसमें अब क्या है कि इफ वी आर अवे फ्रॉम अवर इनर बीइंग, जब तक हम अपने अंदर के इनर सेल्फ के साथ नहीं जुड़ते, वी स्टे डिसकंटेंटेड, है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ लाइक कि यू हैव ऑल द पोजेशंस, ऑल द कंफर्ट्स, है ना। हम कई बार कोई लाइक डिप्राइव्ड होता है, कोई कह लो कि रिच है, कोई पुअर है। किसी को लगता है कि यार वो रिच पर्सन बहुत ज्यादा सुखी है ना, उसके पास बहुत सारे मटेरियलिस्टिक पोजेशंस है, एक्विजिशंस है, कि वो बहुत ज्यादा सुखी है। लेकिन अगर आप उससे बात करके देखोगे, वो भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है। तो उसका रीजन क्या है? बेसिकली डिससेटिस्फेक्शन क्यों है हर एक की जिंदगी में, और कुछ परसेंटेज ऐसी भी होगी जो कंटेंटेड भी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि सभी डिससेटिस्फाइड है। जिनको ये ज्ञान समझ में आ गया, जैसे जो आज का ज्ञान है मास्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? आप चाहे कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके इन फ्यूचर भी लाइक एनी टाइम यू कैन स्टडी, एंड इसको जिंदगी में अगर आप अपने प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो होप सो कि आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मुझे भी बहुत क्लैरिटी आई जब मेरे को अंडरस्टैंडिंग आई इस चीज की, है ना। कुछ अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है कि हम जब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, ज्ञान सुनते हैं, और अंदर ध्यान करते हैं, तो ऑटोमेटिकली भी कुछ चीजें हमारे अंदर से डाउनलोड होते हैं, जिन चीजों के बारे में जैसे हमें, है ना, बोला जाता है कि आप अपने अंदर जाइए, अपने अंदर तक जुड़िए, आपको अपने आप इसका आंसर मिलेगा। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन बहुत ये चीज ना एक क्लिक कर रही थी, ट्रिगर कर रही थी बड़ी देर से, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। जब मैं सुनती थी ना किसी को बोलते, तो मैं अपने लिए सोचती थी कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। मुझे प्लीज मतलब
मास्टर्स को बोलती थी, मास्टर्स मुझे क्लियर कीजिए, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या है। तो आज अपनी स्टोरी नहीं शेयर करूंगी मास्टर्स, मेरी स्टोरी बहुत रिलेटेड है इससे, बट आज मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना चाहूंगी, फिर ही आपको उसका एग्जांपल दूंगी बाद में, नेक्स्ट सेशन में लेंगे, बिकॉज आज अगर लूंगी तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आज एक जनरल कॉन्सेप्ट पे पहले इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉट माई लाइफ पर्सनली, फॉर एवरीवन दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, कि हर एक इंसान जो अपने अंदर से एक क्वेश्चन उठता है कि मेरी लाइफ का लक्ष्य क्या है, तो हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस डिस्पाइट हैविंग ऑल द पावर्स ऑफ पोजीशन। कई बार हमारे पास हमें लगता है कि ये पोजीशन आ जाए, हमारे पास ये ओहदा आ जाए, है ना, तो मैं सुखी हो जाऊं, अगर मेरे पास मनी की पावर आ जाए तो मैं सुखी हूं, या कोई कहता है कि मैं ये डिग्री ले लूं या मैं इतनी एजुकेशन ले लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, but we feel discontented and weak many times besides, है ना, besides कि हम सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं एक void हमारे जीवन में। मास्टर्स होप सो माय लैंग्वेज इज आल्सो कंफर्टेबल विद यू, हिंदी एंड इंग्लिश आई एम, है ना, हम सभी यहाँ पे यूएस क्लाइंट्स भी हैं हमारे, और प्लीज एक बार थम्स अप करके बताइएगा, और या फिर मैं बात साथ साथ ट्रांसलेट भी कर सकती हूँ। Is that comfortable? The language is clear with यस everyone? यस, ओके ओके, आप ट्रांसलेट मत कीजिए मैडम, कंटिन्यू कीजिए, Okay, बहुत अच्छा है। okay, fine, fine, Vijay sir. तो मतलब कि so we have to stuck to and hold on to the position. अब हमें, अब आप वो डिससेटिस्फेक्शन क्यों है हमारी लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी हम डिससेटिस्फाइड क्यों है, क्योंकि जब हम अपने इनर बीइंग के साथ अलाइंड नहीं है। इनर बीइंग जो हमारे अंदर, जो हमारा इनर सेल्फ है, इनर हमारी सोल है, जब हम उसको नहीं सुन पाते, उसके साथ हमारी अलाइनमेंट नहीं होती, हम अपने इंटेलेक्ट चलाते हैं, है ना, हम कहते हैं कि मेरे को ये बिजनेस शुरू किया है, मैंने इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की है, मेरे को ये बिजनेस करना है, ठीक है, आपने बिजनेस तो शुरू कर दिया, एक्सप्लेन इन हिंदी आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, ओके ओके फाइन मास्टर, गॉट इट, ठीक है जी। तो मास्टर मैंने अभी बताया कि वी कैन नॉट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस डिस्पाइट हैविंग ऑल द पावर ऑफ पोजीशन, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ एजुकेशन, वी फील वीक, है ना, हम ये सारी हमारे पास जो एक्विजिशन है, पावर है, उनके होते हुए भी हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। तो हमें इसके लिए करना क्या है कि हमें अपनी अंतरात्मा के साथ, इनर बीइंग के साथ जुड़ना है। तो when we are in this power, automatically we feel happiness. जब हम अपने inner self के साथ जुड़ेंगे तो हमारे जो अंदर की खुशी है वो अपने आप स्वाभाविक ही बाहर निकल कर आएगी, and we feel contented also. उस समय हम संतुष्टि भी फील करेंगे जब हम इनर बीइंग के साथ जुड़ेंगे। तो दिस इज द नीड ऑफ द आवर फॉर ऑल ऑफ अस। ये इस समय बहुत ज्यादा एक जरूरी हमारा जो है, हम कह सकते हैं कि इस समय पूरी धरती के बीइंग्स के लिए, है ना, ये पर्पस ऑफ लाइफ के साथ अपने जानने के लिए हमें अपनी इनर बीइंग के साथ जुड़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आवर सोल इज एन एनर्जी एंड वी हैव टू क्रिएट अ पावर फ्रॉम इट। देखिए मास्टर्स, जो हमारी सोल है ना, अब वो क्या है, सोल इज अ कॉन्शियसनेस, ठीक है, किसी ने उसको देखा नहीं है, हम देख नहीं सकते नेकेड आई के साथ, बट व्हाट इज द सोल, सोल इज अ कॉन्शियसनेस, इट इज एन एनर्जी। अच्छा, एनर्जी से क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, सोलर एनर्जी है ना, विंड एनर्जी है, हम वो एनर्जी को यूज करके पावर को पावर में क्रिएट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना, सोलर एनर्जी को यूज करके। ऐसे विंड पावर यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, सोलर प्लांट्स लगते हैं, बहुत तरह की ऐसी एनर्जी है मास्टर जिनको हम जब एक दशा में लगाते हैं, एक दिशा उसको दिखाते हैं, तो वो पावर में जनरेट होती है। इसी तरह से जो हमारी सोल है, दैट इज एन एनर्जी। अब हमारे ऊपर है कि हम उस एनर्जी को किस जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको वेस्टफुल थॉट्स में यूटिलाइज कर रहे हैं, सारा दिन नेगेटिव थॉट्स में यूटिलाइज कर रहे हैं, वो नेचुरली गलत डायरेक्शन में जाएगी।
आपके, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, ये है ना, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, बहुत से आप लोगों ने अभी तक जो वर्कशॉप सुनी है इसमें अक्सर कहा जाता है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। वो कैसे है क्रिएटर? बिकॉज द एनर्जी ऑफ आवर सोल इज हैविंग द पावर टू जनरेट द पावर, ठीक है, उसमें हम पावर जनरेट कर सकते हैं। द सेम सन रेज, देखो जब सन रेज, ठीक है, डू नॉट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन अ पेपर, जब हम एक सपोज एक पेपर रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर हम सन की रेज पड़ रही हैं, तो उस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मास्टर्स पेपर के ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट रेज पड़ रही है। अब वही पेपर को ऊपर जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे और उसके थ्रू जब सोलर रेज आपकी जनरेट होंगी, तो वो पेपर को बर्न करने की क्षमता रखती हैं, स्मोक क्रिएट कर सकती हैं और पेपर को बर्न कर सकती हैं। तो देखिए मतलब कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास, अब मैग्नीफाइंग ग्लास का रोल क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? फोकस ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जब फोकस करता है तो वो क्षमता रखता है कि उस प्रोडक्ट को वो कोई भी एक्टिविटी दे सकता है, जैसे कि एक मैंने एग्जांपल दिया पेपर का, वो पेपर को भी बर्न कर सकता है। तो यही चीज मास्टर्स हमारे सोल के साथ है, हमारी सोल एनर्जी के साथ है। जब हम अपनी सोल एनर्जी को एक प्रॉपर दिशा में लगाएंगे, फोकस करेंगे उस पार्ट पर जो भी आपका पर्पस है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली पावर जनरेट होगी। The same way we have to understand that we should focus our soul energy efficiently on the required field to make power. तो इसी तरह से मास्टर्स हमें समझना है कि जैसे कि सोलर एनर्जी को सन रेज को हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस किया, इसी तरह से हमें अपनी सोल पावर को, सोल एनर्जी को फोकस करना है ऑन द रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है, जो कि हमारा बेसिक गोल है लाइफ का। तो वेयर शुड आई कॉन्सेंट्रेट? वी हैव टू चूज द फोकस, हमें अपना फोकस, हमें अपना जो निर्दिष्ट स्थान है वो खुद चूज करना है कि मुझे कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड इन सिंपल वर्ड इट इज सेड टू बी द पर्पस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, इसको हम साधारण शब्दों में कहेंगे ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये सिर्फ एक मैंने आपको उदाहरण दिया है कि हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू बी कनेक्टेड, है ना, हमें सबसे पहले अपनी सोल की एनर्जी को एक दिशा देनी है। सो व्हेन द पर्पस ऑफ माय लाइफ विल बी क्लियर, जब मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर होगा, देन आवर एवरी थॉट, इंटरेक्शन, जो भी हमारे मन में जो थॉट आएगा, है ना, when the purpose of my life will be clear, then our every thought interaction, that energy will radiate into power through that purpose, ठीक है। अब क्या है कि जब हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर होगा, तो जो हमारा हर एक सोच है, हर एक हमारी इंटरेक्शन है, हम जो बोलते चलते हैं, वो भी जो है हमारी जो एनर्जी है उस पर्पस के थ्रू, है ना, उस पर्पस के थ्रू जो हमारा पर्पस है वो रेडिएट करेगी पावर बनाने में, वो हमारा जो है फोकस पावर के ऊपर जाएगा। तो व्हेन वी कंसंट्रेट ऑन आवर पर्पस वी गेट पावर एंड रिजल्ट। जब हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, पूरा फोकस्ड हो जाएंगे, तो हमें रिजल्ट भी मिलेगा और हमें पावर भी मिलेगी। Can बट you वी give गेट an example? मैं दूंगी आपको, एग्जांपल भी दूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैं एट द एंड आपको एग्जांपल भी देती हूँ इसके लिए, ठीक है। तो we get the power and result, we get distracted from our purpose of life। मेनली होता क्या है कि हम अपनी पर्पस, अभी जब मैं आपको आगे वाला पार्ट बताने वाली हूँ ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। एक बार आप सुनिए, देन वी शैल गो विद द एग्जांपल आल्सो, राइट। तो बट वी गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। समटाइम्स हम अपने भटक जाते हैं इस रास्ते से। समटाइम्स वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, लॉयर एंड सो ऑन, है ना। हमारे पास कई बार बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि मुझे, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई प्रोफेशन को लेके, है ना, किसी को इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, किसी को कुछ बनना है, या किसी को कोई मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की डिजायर है। बट दैट्स आवर नॉट पर्पस ऑफ लाइफ, दैट्स आवर गोल ऑफ लाइफ, राइट। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है, कि डिफरेंस क्या है गोल ऑफ लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ। Whereas the purpose of whole lifespan is a major thing.
देखो जो गोल ऑफ लाइफ है, जो हम ये चीजें कहते हैं ना, मुझे ये बनना है, सपोज कोई कहता है मैंने हीलर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, ये क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स आते जाएंगे। आज सपोज आप डॉक्टर बन गए, कल को आप कहेंगे मेरा हॉस्पिटल बन जाए, है ना, तीसरी बार आपको लगेगा मैं एक बड़ा सर्जन बन जाऊं, मैं और स्पेशलाइजेशन कर लूं। तो ये क्या है आपके गोल्स। गोल्स आर शॉर्ट टर्म। एक लाइफ स्पैन में आपके बहुत सारे गोल्स आएंगे, जो आपको लगेगा कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, बट द पर्पस ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। ठीक है, वेयर इज द पर्पस ऑफ होल लाइफ स्पैन इज अ मेजर थिंग। जो हमारी पूरी लाइफ स्पैन का जो पर्पस है वो एक डिफरेंट थिंग है, दैट इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, जो कि हमेशा चलता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। पर्पस ऑफ लाइफ के साथ हमें हर वक्त अलाइंड रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम प्रोफेशन में हमने प्रोफेशन अचीव कर लिया तो हम कहें जी मेरा पर्पस ऑफ लाइफ तो पूरा हो गया, अब मैं क्या करूं। दिस इज नॉट द थिंग। ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ एक वो चीज है जिसे हमें जन्म से लेके मृत्यु तक हमें उसके साथ अलाइंड रहना बहुत जरूरी है। इन होल लाइफ स्पैन वी कम अक्रॉस स्मॉल गोल्स दैट वी कीप फोकसिंग ऑन एंड अचीविंग द रिजल्ट्स आल्सो। पूरी लाइफ स्पैन में, पूरी हमारी जिंदगी में बहुत से गोल्स, अनलिमिटेड गोल्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं, जिनको हम तभी अचीव कर पाते हैं मास्टर्स, जिन जब तक हम उनको प्रॉपर उनके ऊपर फोकस नहीं लेकर आते, अपनी पूरी 100% एनर्जी उनको देते हैं, तभी वो गोल हम अचीव कर पाते हैं। ठीक है, ऑल सोल्स कम टू अर्थ फॉर असेंशन, फॉर अपलिफ्टमेंट, टू एक्वायर बेटर वर्च्यूज। अब देखिए, अब हम सारी जो सोल्स हैं धरती पर आने का हमारा बेसिक मकसद क्या है, सभी सोल्स का, दिस कांट बी डिफरेंट फॉर एनीवन। ऑल सोल्स कम, सभी जो आत्माएं हैं वो धरती पर आती हैं अपनी प्रगति के लिए। ठीक है, सपोज इस लाइफ स्पैन में मेरे अंदर कुछ कमियां हैं और हमें पता है, ठीक है, हमें पता है, वी ऑल नो कि मेरे अंदर ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं, या हम कह सकते हैं कि ये अवगुण है जिनके ऊपर मैं वर्क करना चाहती हूँ, है ना, बट हमें उस पे हम वर्क कर रहे हैं। और जब आपको पता चल जाए ना, व्हेन यू रिकॉग्नाइज दैट थिंग कि मेरे को अपने अंदर इस कमी के ऊपर काम करना है, देन ओनली, मतलब उसी समय आप ये समझ लीजिए कि आप एक सही राह पर चल पड़े हैं। जब आप रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे कि हाँ मुझे अपनी सोल की असेंशन करनी है। असेंशन हम कह तो देते हैं कि वी ऑल आर गॉड्स, है ना, बट गॉड कैसे हो सकते हैं आप बताइए, गॉड बन सकते हैं हम, ठीक है, बशर्ते कि हम गॉड के गुण, उनके जो क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर, सबके अंदर जो ऑलरेडी छिपी हुई हैं, उनको हम प्रैक्टिकली जीना शुरू करेंगे, राइट। कि तभी हम, जब तक हमारी सोल की जो असेंशन है, धीरे धीरे हम, हमारा बेसिक जो मोटिव है बेटर वर्च्यूज को एक्वायर करना, but we get distracted by the people and environment around us and behave as per their actions। बट होता क्या है कि हमें पता सभी को है कि हमने आत्मा की प्रगति के लिए आए हैं, लेकिन जब हम धरती पर आते हैं, हम आसपास का जो हमारी कंडीशनिंग है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी फैमिली, हमारे पेयर फैक्टर है, फ्रेंड सर्कल है, नेबरहुड है, उन सबको देख के हमें लगता है कि यही लाइफ है ना। हमें कोई ये थोड़ा ना सिखाता है सोल की स्टडी। तो अब हम लोग लेटर ऑन स्टेजेस में इस पर आए हैं और हमें अब समझ आया है कि हमारा पर्पस, लाइक बेसिकली जो सभी सोल्स हैं, असेंशन के लिए हमारे अपने आप को क्लियर करना है, हमें अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ना है। वो कैसे जुड़ना है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन मतलब मास्टर, जो हम एक माया जाल है ना इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का, तो उसमें हम फंस के रह जाते हैं, है ना। हम लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि बेसिकली हमारा पर्पस क्या है। तो सोल यूज इट्स इनर पावर आइदर टू क्रिएट मिरेकल्स और फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। अब जो सोल है ना, वो अपनी इनर पावर को, सोल के अंदर जो पावर है उसको किस में यूज कर सकती है, वो उसके ऊपर है ना। अब देखो, एक सोल जो है वो मिरेकल्स भी क्रिएट कर सकती है अपनी पावर को, वो पूरे, आप देखो कितने साइंटिस्ट हुए हैं, कितने लाइक ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इन्वेंशंस करी हैं, वो भी तो हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर भी वही सोल है। अब वो डिपेंड करता है कि वो सोल अपनी पावर को कहाँ पे यूटिलाइज कर रही है। वो मिरेकल्स भी क्रिएट कर सकती है ना,
वो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकती है अपनी पावर को, एंड सम यूज देयर इनर पावर टू हार्म द वर्ल्ड एंड डिजास्टर्स। और कईयों ने उल्टा किया, देखो राक्षसी वृत्ति वाले लोग भी हैं, जब वो अपनी पूरी पावर डिजास्टर करने में, तबाह करने में दुनिया को, है ना, बॉम्ब्स बनाने में, वॉर्स छेड़ने में, ऐसी चीजों में लगा देते हैं। तो वो हम हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एक फ्री विल है कि वो अपनी सोल पावर को कहाँ पे यूटिलाइज करता है। तो सम एनर्जी इज यूज्ड बाय सम फॉर हीलिंग एंड अदर्स फॉर वॉर। देखिए कोई लोग जो है अपनी एनर्जी को हीलिंग में यूज कर रहे हैं और कुछ उसको लड़ाई झगड़े में, वॉर में, युद्ध में यूज कर रहे हैं। द एनर्जी वाज सेम एंड ही गेव पावर ऑल्सो। ठीक है, वही एनर्जी है, उसको पावर भी उससे जनरेट हुई, बट पर्पस वाज इन विच डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको किस डायरेक्शन में हमने यूटिलाइज किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। अ पर्सन वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्री। ठीक है मास्टर्स, ये ध्यान से सुनिएगा। एक पर्सन है जो अपनी एक इंडस्ट्री लगाना चाहता है। He might think that with honesty and moral virtues to follow it may take more time. वो ये सोच सकता है कि मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मेरे को बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, और अगर मैं, है ना, वो एक्चुअली जो है पर्सन पार्टनरशिप में इंडस्ट्री लगाने जा रहा है जिसमें कि दो पार्टनर्स हैं। एक जना कह रहा है कि मुझे बहुत जल्दी सक्सेस पानी है, ठीक है, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। और सेकंड पर्सन कह रहा है कि मुझे अपने ऑनेस्टी और प्रॉपर मॉरल वर्चूज के साथ, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, अपनी लेबर का भी प्रॉपर ध्यान रखते हुए, सब कुछ मतलब एक प्रॉपर मॉरल वर्चूज पे चलते हुए मुझे ग्रो करना है। तो अब क्या है मास्टर, जो इंसान कह रहा है कि मुझे तो ऑनेस्टी के साथ चल के अपनी सक्सेस पानी है, तो इट मे टेक मोर टाइम, है ना, उसके दिमाग में तो यही आएगा ना कि इसके साथ समय ज्यादा लगेगा। जबकि हम अगर गलत मीन्स के साथ, है ना, धोखे के साथ या चीजों में मिलावट करके हमें प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं, हम ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं, वो भी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो भी बंदा सक्सेस हो सकता है। लेकिन देखो जो इंसान ऑनेस्टी के साथ अपने पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब ऑनेस्टी क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, जो कि हमारा ईश्वर का गुण है, ठीक है, ईमानदारी, सच्चाई, वो अगर उसके साथ उस इंडस्ट्री को चलाता है, ठीक है, तो वो अपने सोल पर्पस के साथ, अपनी इनर बीइंग के साथ अलाइंड होके, वो उसको, जैसे कि उसको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं अपनी पर्पस ऑफ लाइफ से भटक गया। अगर वो दूसरा जो इंसान है जो कहता है कि मुझे किस बाय हुक और क्रूक मुझे तो सफल होना है, मुझे तो पैसा कमाना है, चाहे मुझे इसके लिए धोखाधड़ी करनी पड़े, लोगों का पैसा मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, है ना, तो लेकिन मास्टर्स वो अपनी पर्पस ऑफ लाइफ के साथ अलाइंड नहीं है। एक इंसान, कहने का मतलब कि वो काम करते हुए हमारा जो पर्पस भी है, जो हमारा बेसिक पर्पस है, दैट इज टू बी टू गेट द लाइक टू बी अलाइंड विद द, जो हमारे गुण है, ईश्वरीय गुण है, उनके साथ प्रॉपर उस काम को करना। उसमें आपको दोनों चीज, आप अपना गोल ऑफ लाइफ भी अचीव कर पा रहे हो और पर्पस ऑफ लाइफ जो है हमारा ईश्वरीय गुणों के साथ अपने सभी कामों को करना, उसके साथ भी आप अलाइंड रहोगे। तो but if one has a purpose for his soul ascension, he would keep purpose and value system in middle। ठीक है, अब जो इंसान सोच रहा है वो पर्पस ऑफ लाइफ के साथ अपने अलाइंड है और अपनी सोल असेंशन के प्रति भी उसका पूरा ध्यान है, वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को बीच में रखते हुए, ठीक है, वी हैव टू यूटिलाइज अवर एनर्जी टू क्रिएट दैट पावर। उसको पता है कि मुझे अपनी इंडस्ट्री सेटल करनी है, तो मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मेरे को पूरी ऑनेस्टी के साथ ये काम चलाना है, और वो सफलता भी पाएगा, 100% पाएगा। सफलता तो मास्टर्स हो सकता है दूसरा इंसान भी पा जाए, लेकिन वो पर्पस ऑफ लाइफ के साथ अलाइन नहीं रहेगा, और वो उसकी जो सफलता है वो लॉन्ग टर्म टिकेगी भी नहीं। लॉन्ग टर्म उसकी वो जो है सफलता, वो उसको कहीं ना कहीं उसको इन फ्यूचर जाके उसको तंग करेगी, क्योंकि यूनिवर्स के साथ वो अलाइंड नहीं है। तो दैट इज द थिंग। नाउ मास्टर, मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्पस ऑफ लाइफ एंड द गोल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये दोनों चीजें एक डिफरेंट थिंग है।
कि हमारे पर्पस ऑफ लाइफ और गोल ऑफ लाइफ के बीच में डिफरेंस क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल मेक पर्पस ऑफ लाइफ विद आउटर स्किल्स। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि जो हमारी आउटर स्किल्स है, आउटर वर्ल्ड के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज अवर पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। ये हमारे ये एक धोखा होता है, हम लोग धोखे में जी रहे हैं, ब्लाइंडनेस में जी रहे हैं कि जिन गोल्स को हम पर्पस समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डॉक्टर एंड ही सेज दैट माई पर्पस इज टू ट्रीट माई पेशेंट्स। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि एक डॉक्टर है, वो क्या कहता है कि माई पर्पस, मेरा जो पर्पस है, लक्ष्य है, मेरे अपने पेशेंट्स को अच्छा इलाज देना। ठीक है, एक माँ क्या कहती है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करना। नाउ वी फाइंड मोस्टली आवर पर्पस इन आवर डूइंग। हम अपनी जो पर्पस है वो कहाँ पे खोजते हैं, अपने करनेपन में, कर्तापन में, कि ये मैं कर रहा हूँ और ये मेरा पर्पस है। लाइक डूइंग सोशल वर्क, टेकिंग केयर ऑफ अवर रिलेशंस, इन आवर प्रोफेशन। किसी भी चीज में जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें लगता है कि यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। एक्चुअली द पर्पस वी फाइंड इन आवर डूइंग इज नॉट आवर्स। ठीक है, जो हम कर्तापन में जो हम कर रहे हैं फिजिकली, वो हमारा पर्पस नहीं है। दैट्स वाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड इन आवर लाइफ। सब कुछ होते हुए, उस प्रोफेशन के अंदर सक्सेसफुली काम करते हुए भी हम डिसकंटेंटेड इसीलिए होते हैं। डूइंग इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द पर्पस ऑफ द बीइंग। देखिए, जो कर्तापन है, करना, वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल क्वालिटी ऑफ द बीइंग। बीइंग क्या है, जो हमारे अंदर सोल है, उसके साथ अलाइंड होना और काम करना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। सेम फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टीचर। ठीक है, एक टीचर है, एक अध्यापिका है जो बच्चों को पढ़ा रही है। while doing his service he is getting aggressive towards his students, more greedy to take personal tuitions and not clearing the concept to the children। देखो, जब वो अध्यापिका पढ़ा रही है, उसका जो ध्यान है कि मैंने बच्चों से ज्यादा उसको बच्चों की मॉरल वर्चूज को अपलिफ्ट करने का ध्यान नहीं है, बच्चों को डांट रही है वो। ठीक है, ग्रीडी हो रही है, बच्चों को प्रॉपर कंसेप्ट नहीं क्लियर कर रही कि हाँ बच्चे मेरे से पर्सनल ट्यूशंस लें, एंड नॉट क्लियरिंग द कंसेप्ट, है ना, उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं दे रही। तो इसको क्या कहेंगे, दैट शी इज नॉट अलाइंड टू द पर्पस ऑफ हर लाइफ। इफ शी इज अलाइंड टू द पर्पस ऑफ बीइंग, शी वुड हैव बीन मोर लविंग। अगर वो अपने पर्पस ऑफ बीइंग के साथ अलाइंड होती, अपने होनेपन के साथ, जो हमारी सोल है, जो जो हमारी शाश्वत है, हमारे अंदर है ना, उसमें अगर उसके साथ हम अलाइंड हो जाएं, तो शी वुड हैव बीन मोर लविंग। तो वो ज्यादा, उसमें प्रेम भी होता और उसमें कंपैशन भी होता। ठीक है, और वो ज्यादा लाइक वी कैन से कि सिंपैथेटिक, है ना, सहानुभूति भी उसमें होती है और वो प्रेम के साथ बच्चों को डील करती है। और उसमें जो ग्रीड है वो भी ऑटोमेटिकली नहीं होता, बिकॉज वो ईश्वरीय गुण नहीं है। अगर जो हम सोल के साथ अलाइंड होंगे तो ऑटोमेटिकली हम उन गुणों से मतलब कि ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होंगे जब अपनी सोल के साथ अलाइंड होंगे। तो मैनी पीपल आस्क, बहुत से लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो मास्टर्स, बहुत से, अब आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा ना, बहुत से लोगों का बीच में, अब मतलब कि हमारा ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन रहता है जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, तो और ज्यादा इस चीज के बारे में एक उत्सुकता बढ़ती जाती है कि शायद यार मैं अपने पर्पस के साथ अलाइंड नहीं। So the purpose of my life is to stay in that original state of the being and radiate that quality of being in every interaction। अब देखिए, पर्पस ऑफ माई लाइफ, हम सभी का लक्ष्य क्या है, टू स्टे इन दैट ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट जो हमारे आत्मा की बेसिक क्वालिटी है, जो हम सभी परमात्मा का अंश है मास्टर्स। ठीक है, सभी आत्माएं परमात्मा से प्रकट हुई हैं, और जो हमारा बीइंग है, जो हमारी सोल है, उसकी ओरिजिनल क्वालिटी के साथ, अपनी स्टेट ऑफ बीइंग के साथ रहना एंड रेडिएट उस जो क्वालिटी है, उस वो जो गुण है उसको फैलाना इन एवरी इंटरेक्शन। आपके हर एक इंटरेक्शन में, हर एक बातचीत में, हर एक एक्शन में आपकी जो वो गुण है, आपकी गुणवत्ता है, वो नजर आनी चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ
our life. So at the end, whatever you achieve by doing your work, still you are dissatisfied and has the lust to know why I am here, what is the purpose of our life. ठीक है कि अब आप जो भी काम कर रहे हैं, डूइंग कर रहे हैं, कर्तापन में हैं और स्टिल आप डिससेटिस्फाइड हैं एंड हैज द लस्ट टू नो, और आपके अंदर फिर एक उत्सुकता है कि मुझे जानना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाई आई एम हियर, ठीक है, मेरा लक्ष्य क्या है. एक्चुअली वी नीड टू ब्रिंग बीइंग इन द डूइंग. सबसे बड़ी बात मास्टर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टू ब्रिंग बीइंग इन डूइंग. ऑल द एक्शंस, जो भी हमारे एक्शंस हैं, हम चाहे बात कर रहे हैं, हम चाहे कोई काम कर रहे हैं, है ना, उसके अंदर हमें अपने जो ईश्वरीय गुण है, हमारे सोल के बेसिक क्वालिटीज है, उन गुणों के साथ उस काम को करना. वर्ल्ड लाइक लॉयर, बिजनेसमैन, फादर, ठीक है, जो अलग अलग प्रोफेशन है, वट एवर रोल यू आर प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड, आप कोई भी रोल निभा रहे हैं, चाहे आप एक फादर हैं, मदर हैं, हस्बैंड, वाइफ, बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, वट एवर प्रोफेशन है ना, all the roles are doing, but the purpose of being is to be loving. ये सब जो रोल है, हमें लग रहा है कि मैं अपना रोल निभा रही हूँ, शायद यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, मैं तो अपना ये कार्य बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मैं तो एक बहुत अच्छी वाइफ, मैं एक बहुत अच्छी मदर हूँ. नो, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ. पर्पस हमारा लाइफ का क्या है? टू बी विद द बीइंग, राइट? बट द पर्पस ऑफ बीइंग इज टू बी लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, है ना, जो हमारे ईश्वरीय गुण है, जो भी हमारे ये सब हमारे कार्य में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐड होने चाहिए. जो प्रेम है ना, एक दूसरे के प्रति केयर करना, सहानुभूति रखना, स्नेह रखना, है ना, एक दूसरे की केयर करना. तो इन एवरीथिंग वी आर डूइंग. इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द पावर ऑफ अवर सोल. तो देखो, बेसिक मोटिव क्या है मास्टर्स? हमारा अपनी पावर को इंक्रीज करना, राइट? अपनी पावर को, सोल की पावर को बढ़ाना. तो बेसिकली क्या है कि जब हम अलाइंड होंगे अपनी सोल पर्पस के साथ, सोल के साथ, तो हमें जो अपने गुण हैं ऑटोमेटिकली जागृत होंगे, और वही कार्य को करते हुए वो आपकी जो ड्यूटीज हैं, आपके गोल्स हैं, उनको निभाने के लिए आपको अपने अंदर अपने सोल के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. तो मास्टर्स, ये हमारा आज का टॉपिक. यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी, और अब हमने मेडिटेशन करना है. उससे पहले अगर आप कहेंगे तो बिकॉज अभी हमने टॉपिक फ्रेश लिया है, तो वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर और एनी डाउट्स, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. इफ पीपल आर, कोई भी बातचीत करना चाहता है मास्टर्स, कोई शेयरिंग है आपकी, आपको समझ आया टॉपिक जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को? मतलब कोई किसी के डाउट्स हैं, या कोई अपना कोई लाइक अपनी भी आप अपना ज्ञान शेयर कर सकते हैं. हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो, आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से. तो मास्टर्स इंटरेक्शन करेंगे तो, है ना, ज्यादा हमें समझ में आएगा. गीता जी कुछ बोलिए, आप बोल रहे हैं, गीता जी का हैंड रेज है. जी, थैंक यू नंदिनी जी, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने. मेरा एक क्वेश्चन था कि अपनी सोल के साथ मतलब कनेक्ट कैसे करें? मैम, द बेस्ट वे टू कनेक्ट इज टू सिट इन मेडिटेशन एंड सिट इन पीस, है ना. जब आप मेडिटेशन का, आप कितनी देर मेडिटेशन करते हैं? आप करते हैं मेडिटेट? जी, मैं ये ग्रुप के साथ करती हूँ और अलग से मतलब 1 आवर करती हूँ. मैं चाहती हूँ ज्यादा करना, पर 1 घंटा होते ही मेरे को ऐसे लगता है बहुत देर हो गई बैठे हुए, अब हो गया है, अब नहीं लग रहा. कितनी देर से आप मेडिटेशन में हैं? अभी 3-4 महीने से ही. ओके मैम, फिर इट्स लाइक द टाइम इज टू लेस, है ना. तो 3-4 महीने की लाइक कोई ऐसी बात नहीं है. गिव सम मोर टाइम. आप फिर ये क्वेश्चन नहीं मेरे से पूछेंगे कि सोल के साथ कनेक्ट कैसे करना है. सोल के साथ आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं. लाइक ऐसा नहीं होता कि सोल कोई सामने से आके कुछ बोलेगी, है ना, ऐसा नहीं होता. यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली इन फ्रॉम योर इनसाइड.
अब सपोज आप कोई काम कर रहे हैं ना, आपको अंदर से ये विचार आएगा कि यार ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, या मेरे को इस काम में अच्छा नहीं लग रहा है ना, मुझे ये काम को छोड़ना है। लेकिन होता क्या है, और मोस्टली क्या होता है कि हम अपना इंटेलेक्ट चलाने लग जाते हैं। हम कहते हैं यार इस काम में तो मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, मुझे, मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, है ना, मेरा नुकसान हो जाएगा इसमें। ये यहाँ पे आके हमें मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं फंसना, ठीक है। अगर आपकी इनर वॉइस कुछ बोल रही है, उसको सुनना हमारे अपने हाथ में है। जो आप कनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, एक तो आप मेडिटेशन का समय बढ़ाइए, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जब आप साइलेंस में बैठेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको विजन आएगा, या सभी को, नॉट ऑल आर थर्ड आई मास्टर्स, है ना। और थर्ड आई का मतलब ये भी नहीं होता कि विजन के थ्रू, समटाइम्स यू गेट सम टेलीपैथिक मैसेज आल्सो थ्रू टेलीपैथी, है ना। और समटाइम्स आपको कभी कोई सामने से कोई आपका फ्रेंड है या आपका कोई वेल विशर है, वो आपको कुछ ऐसी राय दे देता है, कोई आपको ऐसे रास्ते में डाल देता है ना, कि आप ऑटोमेटिकली अपने मतलब अलाइंड हो जाते हैं। आपकी सोल आपको गाइड करती है, हर वक्त करती है, लेकिन हमें पता क्यों नहीं सुनती उसकी आवाज, जब हम बाहर की दुनिया में फंसे हुए हैं माया जाल में। जितना हम मटेरियलिस्टिक चीजों में, रिलेशंस में, ठीक है, अपनी ड्यूटीज निभाइए, लेकिन डिटैच्ड होकर, ठीक है। अटैचमेंट, जो जितनी हम लोग अटैचमेंट के साथ फैमिलीज में, अपनी, है ना, मैटर्स में और चीजों में फंसे रहते हैं कि मैं, पहले तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें ये चीज देखनी है, हमें डूइंगनेस में नहीं रहना, हमें बीइंगनेस में रहना। आपको ये पॉइंट समझ में आया, जी डूइंगनेस और बीइंगनेस जी आया समझ वो, में? हाँ जी, ये यही है कि अपने वर्च्यूज के साथ जो भी काम करो वो मतलब लविंग, केयरिंग और वननेस में आके करो, मतलब ऐसे ही Yes. मत करते रहो जो भी काम कर रहे हो। और इसका मैं एक पॉइंट और बताऊंगी, इसमें डूइंगनेस और बीइंगनेस में क्या फर्क है। डूइंग का मतलब है कि हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हम अपने आप को कर्तापन की भावना में लेकर आते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूँ। आप देखिए कि एक्चुअली होता क्या है कि आप बहुत सी चीजों के एग्जांपल्स मतलब आप जा सकते हैं, अपनी लाइफ में भी सोच सकते हैं कि कई बार कुछ चीजें हम करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, जी ठीक है। उसके पीछे भी कोई ना कोई पावर चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम एक्चुअली वी आर नॉट द डूअर्स। हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, बट डूइंग जो है, वही मैं बता रही हूँ आपको, डूइंग एंड बीइंगनेस में बहुत डिफरेंस है। हमें बीइंगनेस स्टेट में जितना रहेंगे ना, आपके काम उतने इजी होते जाएंगे। कभी भी रिग्रेट नहीं करना कि यार ये मैं करना चाह रहा हूँ और कर नहीं पा रहा। हम अपने आप को डिप्रेस करते रहते हैं, डिस्करेज करते रहते हैं, डिसअपॉइंट होते रहते हैं कि ये काम मेरा हो नहीं रहा, मैं करना चाह रहा हूँ, है ना, मैं क्या करूं। आप सरेंडर कर दीजिए। जस्ट गिव अ थॉट कि अगर ये काम मेरे लिए अच्छा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। डू योर एफर्ट, पुट योर एफर्ट्स। लेकिन अगर आपकी एफर्ट्स डालने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा ना, तो जस्ट लीव इट ऑन द यूनिवर्स। दैट इज टू स्टे इन द बीइंगनेस स्टेट, कि हमें हमें कुछ भी नहीं पता, हमें हमारे से कोई शक्ति करवा रही है, हम तो सिर्फ एक कह लो ना निमित्त मात्र है, माध्यम है करने के लिए। जी हम इस इससे मैं बॉडी में आए हैं। जी इससे मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे मेरा अध्यात्म में था तो इंटरेस्ट पहले से ही, जैसे सिर्फ, लेकिन वो उस तक लिमिटेड था कि बस वीडियो देख लिए, सुन लिया, कुछ और नहीं किया। लेकिन अभी मतलब 3-4 महीने पहले अचानक से ऐसे लगा कि किसी ने मेरे को इस रास्ते में अच्छे से डाल दिया, जैसे पीएमसी से कनेक्ट हुई और फिर वो प्रैक्टिकली मेडिटेशन करने लगी। पहले सिर्फ वीडियो सुनती थी ऐसे ही, कहीं कहीं कुछ 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 भी ऐसे। तो मतलब ये वाला एग्जाम्पल है कि शायद टाइम अभी था कि अभी करवाना था मेरे को, तभी, नहीं तो पहले हो गया होता। इंटरेस्ट तो शुरू से ही था, तो वो वाली चीज। परफेक्ट मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपका जो समय था, समय भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है टाइम का, है ना। जब जी आपका समय जिस चीज के लिए आना है, ऑटोमेटिकली आपको वो कनेक्शंस, वो सोर्सेज मिलने लग जाते हैं, और आपका इंटरेस्ट भी उन चीजों में बनने लग जाता जी जी है ना? हाँ जी। और मैम एक और था क्वेश्चन कि जैसे अभी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो मेरा बहुत ब्रेक ब्रेक करके सुनने में या उस स्थिति में जाती हूँ, कुछ कुछ 1-आध मिनट के लिए बीच बीच में ऐसे। तो कैसे मतलब कंटिन्यूअस उस स्टेट में रहें, कुछ हैं क्या इस चीज के लिए भी जो कर सकते हैं? आप तो मैम किस टाइम मेडिटेशन का आपका समय क्या रहता है?
यूजुअली शाम का रहता है, जैसे 4 बजे के आसपास का, 4 से 5। उस समय आपके आसपास का एनवायरनमेंट पीसफुल रहता है? हाँ जी। ठीक है। तो आप किस तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं? आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं या सेल्फ मतलब म्यूजिक लगा के करते हैं? म्यूजिक कैसे करते लगा के खुद से ही करती हूँ, जो अपना करती हूँ वो मैं म्यूजिक लगा के ही करती हूँ। अलग रूम में बिल्कुल बंद करके कमरा, बिल्कुल शांति होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता हैं? उस टाइम पे। अब मैम थोड़ा-सा ना पहले शुरुआत, जैसे अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेडिटेशन में, अभी यू शुड गो फॉर द गाइडेड मेडिटेशन। ओके। आपको उससे ज़्यादा कनेक्शन बनेगा व्हेन यू आर गेटिंग द गाइडेंस ना, तो यू कैन गो डीपर और ज़्यादा आपका उसमें स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। अभी पहले आप थोड़ा-सा गाइडेड मेडिटेशन कीजिए, जैसे कोई वर्कशॉप्स के साथ आप कनेक्टेड होंगे, है ना कोई मास्टर जैसे बोल के मेडिटेट करवाते हैं। हाँ तो जी। कुछ ऐसी वीडियोस रहती हैं, इवन मेरी खुद की भी बहुत है गाइडेड मेडिटेशन की, तो हम्म। वो भी हम शेयर कर सकते हैं। और भी कोई किसी भी मास्टर की आप ले सकते हैं गाइडेड मेडिटेशन, पीएमसी हिंदी। तो आप गाइडेंस में कीजिए, तो उससे आपको ज्यादा एक कनेक्शन बनेगा, लॉन्ग टाइम के लिए बैठ पाएंगे। और ये भी चेक करना है, कोशिश कीजिए मॉर्निंग टाइम में कीजिए, जब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है। सुबह उठ के जब आपने कोई भी काम नहीं किया हुआ ना, द फर्स्ट थिंग यू डू इज द मेडिटेशन। ओके ये एक रूल बनाइए, जी। चाहे आप हाफ एन आवर जल्दी उठिए रूटीन से, बट पहला काम उस समय आप देखिए, जितना ध्यान आपका लगेगा ना मॉर्निंग में, वो बाद में नहीं लग पाएगा। दैट इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट एज यू वोक अप, है ना। उसके बाद आप जैसे फ्रेश होके पहला काम मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद अपनी रेगुलर एक्टिविटीज शुरुआत कीजिए दिन की। ओके, दैट थैंक यू। विल आल्सो हेल्प यू एंड गो विद द गाइडेड मेडिटेशन। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू गीता जी, थैंक यू, नाइस शेयरिंग, थैंक यू सो मच। यस, रमेश मैम का हैंड रेज है। यस रमेश मैम, अनम्यूट कीजिए। Being and doing. Can you explain a little bit better? Being and Yes, doing. ma'am. See, doing is like to stay in the state that I am doing this work. For example, you are playing the role of a mother, right? Or someone is a doctor, someone is in any profession. So what, and we think this is the purpose of my life. But we don't say that is the purpose of the life. That is actually the person is doing. क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में जो हम सर्विस दे रहे हैं, दैट इज द डूइंग। हम Okay. कर रहे हैं। Okay. यस, राइट। एंड व्हाट इज द बीइंग? बीइंग मींस जो ऑलरेडी है, Is it mindful? like that is already existing. We are not manipulating it, we are not putting any effort to do on our own, but that is the original quality of the soul. That is the being, the whatever is the original quality of our soul, of all our beings, to stay in that quality. Like the original quality of the soul is love, compassion, happiness, to spread joy, to radiate that happiness all in all our fellow beings. So that is to stay in the being state. Like So while to you're stay doing something, how do you stay in that state? that is the ma'am, that is the what we are trying to practice. Actually, the whole journey into spirituality, whatever we people are taking the sessions, whatever you people are learning daily, the whole journey, the motive is single, that is to become one with the God, to stay in the being state. That is the main purpose of our life actually. जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं, उसमें उन क्वालिटीज को लेकर आना। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको जरूरी नहीं है कि सामने वाले को हम डांट के ही कर सकते हैं ना। तो वो जो मैं इसमें क्वालिटीज कुछ है एक दो ऐड सोल की। करूंगा। जी जी, श्योर, मोस्ट वेलकम Yes, yes. विजय सर। यस यस। रमेश मैडम, इसको ऐसे समझिए, बीइंग को और डूइंग को, जो हम काम फ्लो में करते हैं, फ्लो, एक फ्लो होता है ना काम का, तो फ्लो में करते हैं, बीइंग इन द फ्लो, तो फ्लो में रहते हैं हम, वो होता है बीइंग स्टेट। जो सहज गति से होता है वो होता है बीइंग स्टेट। जो स्वाभाविक होता है वो होता है बीइंग स्टेट। जो हृदय से किया जाता है, मतलब हार्ट से किया जाता है, वो होता है बीइंग स्टेट। है ना, इस तरह से कर सकते हैं। रमेश मैडम, आर यू Yeah. गेटिंग? Yeah. या
तो दिस इज बीइंग स्टेट। बीइंग स्टेट मतलब एक तो हृदय से जुड़ेंगे, हृदय से काम करेंगे, समर्पण उसमें रहेगा, सही लिखा है इन्होंने, उसमें थोड़ा सरेंडर की क्वालिटी रहती है। हृदय का जो मतलब स्थान रहता है, दिमाग से जब चलते हैं तो हम सोचते हैं कि जैसे हम आप कर रहे रोटी हैं। जैसे आप रोटी बनाते हैं, उसमें कैसे समर्पण रहे? नहीं, रोटी बना रहे हैं, अपना जैसे कर्तव्य है, तो उसमें तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए। समर्पण मतलब पहले स्वीकार करना होता है। मैं स्वीकार एक चीज मतलब मैं जैसे बताऊंगी, आपकी जो लाइफ है। जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट, ये मैडम की मैं आंसर दे रही हूँ रोटी बनाने वाले। रमेश मैम, जब हम रोटी बनाते हैं ना, उसमें हम बीइंग में कैसे रहे, आपका यही क्वेश्चन है ना? हाँ, बीइंग में रहने का मतलब क्या है? मोटा मोटा टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम रोटी तो बना रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और भटक रहा है, ओके, पास्ट के मोमेंट्स में या फ्यूचर में, ठीक ओके, है? आप उस रोटी को प्रेम से देखिए और फीलिंग ये डालिए उसमें कि ये खाना खाने वाला जो भी इसको खाएगा उसके अंदर भी प्रेम और शांति भर जाए। ओके, आपने इंटेंशन डालना है। आप देखिएगा, आप देखो कई बार वी टेक द हेल्प ऑफ द कुक्स, है ना? कभी आप बाहर का खाना खाते हैं ना, मेरे साथ खुद के साथ ये हुआ है, खुद के साथ एक्सपीरियंस बताती हूँ कि समटाइम्स जब हम कहीं बाहर जाते हैं 2-3 दिन के लिए, तो आके कई बार ऐसा लगता है कि माइंड बड़ा अपसेट सा हो गया यार, क्या क्या मिसिंग है, क्या हो क्या रहा है, या व्हाई आई एम गेटिंग, है ना, कि अशांति से क्यों है? क्योंकि वी आर मेडिटेटर्स, तो हम बहुत जल्दी कैच करते हैं एनर्जी को। तो फिर ध्यान में आया कि यार मैं 3 दिन से बाहर का खाना खा रही हूँ, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, कि कितने लोगों का देखो, वो बाहर जो लोग खाना बना रहे हैं उनकी इंटेंशन क्या जा रही है उस खाने में। खाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, इसमें बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा कि खाना बनाना बहुत प्योरिटी का काम है ये। और सबसे बड़ी चीज है, हमें जब खाना बनाते हैं ना, उस समय वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव। आप उस समय बिल्कुल दुखी नहीं होने चाहिए हो। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड भटका हुआ है, पहले मेडिटेट कीजिए, बैठ के शांत हो जाइए आराम से, फिर खाना ठीक, बनाइएंगे। थैंक आपकी यू, पूरी फैमिली को उस खाने के बाद दे विल ऑटोमेटिकली फील कंटेंटेड एंड पीसफुल। थैंक ये यू आप दैट, करके देखिएगा। yes. And where the sadness come from? Actually the sadness is, ma'am, you know, it's the energy also of the earth in which we are living. Oh, It's not only your family or your vibrations. जिस धरती पर हम रह रहे हैं उस सारी की वाइब्रेशंस, अब कोई क्राइम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कई वार्स चल रही हैं, कोई कोई बीमार है, वो सारी तभी तभी हम लोग ध्यान क्यों करवा रहे हैं, हम क्यों इस समय हम कह रहे हैं कि अर्थ हमारी असेंशन में जा रही है, 5D में जा रही है, क्योंकि वो जो एनर्जीज हैं एलिवेट हो रही हैं। एनर्जीज एलिवेट कैसे हो रही है? क्योंकि ध्यानी बढ़ रहे हैं, ध्यान बढ़ रहा है धरती पर। अब पहले, आज से आप देखिए, कोरोना से पहले ध्यान था कोई इतना? नहीं, लोग इतना ध्यान करते थे? ये कोविड के बाद जूम सेशन शुरू हुए हैं, तो ध्यान का प्रचलन भी बढ़ा, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ी। तो अब धीरे धीरे आप देखिए, स्पिरिचुअलिटी के बढ़ने के साथ जैसे हमारी एनर्जी चेंज होगी, है ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए स्पिरिचुअलिटी में रुझान भी बढ़ रहा है लोगों का। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि सैडनेस ऑटोमेटिक है, आती है हमारे पास भी, ये नहीं कि सबके पास आती है। किसी दिन आपको बड़ा एलिवेटेड मूड लगेगा, किसी दिन आप बड़े डिप्रेस्ड लगोगे, है ना, yeah, अपने आप yeah, को। yeah, ये नेचुरल है, दिस इज द एक्चुअली एनवायरनमेंट आल्सो दैट इफेक्ट्स अस। इसीलिए कहते हैं कि हमें धरती की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है, सबने मिलकर। जितनी हम धरती की ऊर्जा बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, वो हम सबको इफेक्ट करेगी। thank you so much. गॉट इट मैम? अभी और कोई Yes, डाउट रह गया तो वी नहीं, कैन I क्लियर got इट। it, I got it. विजय जी, यू कैन ऐड आल्सो, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, नो यू नो, कैन ऐड ऑन। इट इज परफेक्ट, इट इज परफेक्ट। नंदिनी मास्टर, अभी क्या है, हमारा टाइम हो रहा है, तो हाँ, हमारा मेडिटेट मेडिटेशन करते अभी हैं, नहीं हो सिर्फ पाया। 10 मिनट्स के लिए मेडिटेट करेंगे मास्टर्स, ओनली 10 मिनट्स क्योंकि मेडिटेट आज का करिए, हमारा मेडिटेशन भी टॉपिक रिलेटेड ही है, तो है ना? 10 मिनट्स के तो लिए मुझे, मेडिटेशन। मैं आपको होस्ट बना दूंगा, मुझे थोड़ा सा लीव करना ओके होगा ओके, आफ्टर 9, फाइन, आफ्टर 9, ओके? या whenever you want to leave sir, it's okay, no problem. We will meditate for 10 minutes because वो एक रूटीन है सभी का, मैं चाहती हूँ वो मेडिटेशन तो जरूरी है ना? बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए। या जी, तो मास्टर्स हम सभी ध्यान की पोजीशन ले लेंगे, बिल्कुल शांत। अगर किसी ने स्पेक्स लगाई है तो स्पेक्स उतार देंगे,
कमरे की लाइट जितनी कम हो सके कम कर लेंगे, डिम कर लेंगे लाइट को, और गहरा लंबा श्वास भरेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। स्लोली ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन, होल्ड, स्लोली ब्रीद आउट। धीरे धीरे बाहर जाती हुई श्वास के साथ अपने दिन भर का तनाव, सभी कार्यों का बोझ, कोई भी चिंता, कोई भी तनाव सब बाहर छोड़ते जाएंगे बाहर जाती हुई श्वास के साथ। रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन। वंस अगेन ब्रीद इन, लॉन्ग ब्रेथ इन करेंगे पूरा स्टमक से सांस को भरते हुए। स्लोली ब्रीद आउट। मास्टर्स प्लीज आपका किसी का भी माइक अगर ऑन है तो अपना म्यूट कर लीजिए। रमेश मैम का माइक ऑन है। रमेश मैम प्लीज म्यूट योर माइक। स्लोली पूरा रिलैक्स होते जाएंगे। जस्ट कनेक्ट विद योर ब्रेथ, द नेचुरल सिंपल ब्रेथ फ्लोइंग इन एंड आउट। जैसी भी श्वास आ रही है उस श्वास को देखते जाना है मास्टर्स। मैं आत्मा अपने आप को अफर्मेशन देंगे। मैं एक शक्तिशाली खुशहाल आत्मा हूँ। मैं अपने चारों तरफ खुशियां बिखेर रही हूँ। I am the being, I am the consciousness। मैं ही चेतना हूँ। I am the energy। मैं ही ऊर्जा भी हूँ। This is my life। The purpose of my life is with my being, with the original quality of my soul, being with my original nature, that is love, caring, purity, compassion, happiness, prosperity, abundance, peace, energy, good health, creativity, wisdom, सृजनात्मकता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, करुणा,
prem, to bring all my original qualities of soul in my every doing. मेरे हर एक एक्शन में, हर एक काम में मुझे अपनी सोल की वास्तविक गुणों को हर एक कर्मा में लाना है, उतारना है। I am the soul. I am the being. I am the pure consciousness. I am the energy. This is my life. Purpose of my life is to stay happy and radiate happiness to all my fellow beings. मेरे जीवन का लक्ष्य सदैव खुश रहना हर एक परिस्थिति में और अपने सभी रिश्तों में, अपने फेलो बीइंग्स में, हमारे आसपास के जिनसे भी हम मिलते हैं रोजमर्रा में, उन सभी तक ये खुशियों को बांटते जाना है। Purpose of my life is to live respectfully and give respect to everyone. मेरे जीवन का लक्ष्य सदा सम्मान में रहना और सभी को सम्मान देना। कोई छोटा, कोई बड़ा, irrespective of their caste, creed, their status, their financial status, or any of their professions, सभी को सम्मान एक आत्मा समझते हुए। I am the soul. I am the being. I am the consciousness. I am the energy. I have the power to radiate happiness among all my fellow beings. मैं अपने आसपास पूरे वातावरण में शांति और खुशी बिखेरने की क्षमता रखता हूँ। Purpose of my life is to live in dignity and see all with dignity. मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे सदा अपने आप को स्वीकारना है, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, और दूसरों को भी उतना ही सम्मान, उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है। और ज्यादा शांत और ज्यादा डीप अपने अंदर उतरते जाएंगे और गहरे। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ। Bring your focus in the center of your eyebrows. अपने दोनों आईब्रोज के सेंटर में ध्यान लेकर जाएंगे मास्टर्स। Just raise your eyebrows
and focus on the center of the eyebrows, on the third eye area, and keep watching your breath. और ज़्यादा deep, और ज़्यादा गहरे. Just keep reminding yourself, I am the energy, I am the consciousness, I am the being, I am the soul. मैं सिर्फ शक्तिमान परमात्मा की संतान, परमात्मा सिर्फ शक्तिमान हूँ. मैं परमात्मा की छवि में बनी, परमात्मा के सभी गुण मेरे हैं. Just feel the vibrations flowing through your body. कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं. The purpose of my life is with my being, with my original quality of the soul, being with my original nature, love, care, compassion, peace, happiness, abundance, wisdom, creativity, harmony, oneness, gratitude. Today, whole day, keep my purpose of life in my front. Just practice it. पूरा दिन अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अपने हर कार्य में आगे रखना है. To translate soul power into my every thought. अपनी आत्मा की शक्ति को अपने हर एक विचार में शामिल करेंगे. In every कर्मा, जो भी काम हम करेंगे परमात्मा की शक्तियों के साथ. And see the impact of my soul power in my life.
और अपनी सोल पावर का प्रभाव देखेंगे अपनी लाइफ की असेंशन में। Last 2 minutes, masters. Stay in this energy, stay in this place. Once again, we will affirm, I am a powerful soul. I am the consciousness. मैं चेतना हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक ऊर्जा भी हूँ, ये मेरी जिंदगी है। मैं अपने जीवन के लक्ष्य के साथ, अपने बीइंग के साथ, अपनी आत्मा के साथ हर वक्त, हर समय, हर क्षण कनेक्टेड हूँ। And see the powers of God radiating into your every action. We all are gods. We just need to awaken the qualities of God inside us. Last 30 seconds. Slowly come back to your consciousness, masters. Feel your body. And feel your environment.
मास्टर्स, जो लोग वापस आना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी बंद आंखों पे रखेंगे, और जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं ध्यान। और अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहता है तो वो भी ध्यान का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। दोनों हाथों को आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे एंड ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने गुरुओं का, अपने पूरे ग्रुप का, इस प्लेटफॉर्म का, कि हम सबने मिलकर इतना सुंदर ध्यान किया। अपने आप का आभार व्यक्त करेंगे कि हमने ध्यान के लिए समय निकाला, अपने सोल के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली। आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो मास्टर्स हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज आई शैल क्लोज द सेशन। और अगर आप ध्यान में हैं तो ध्यान में रहिएगा। थैंक यू सो मच।